हेलो एवरीवन, मैं हूं ऋषभ एंड वेलकम टू कमाओ दिन रात। दोस्तों, आज हम ऐसी चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में हर एक इन्वेस्टर को जानना चाहिए। आईपीओ। आपने भी सुना होगा कि इस आईपीओ ने तो धमाका कर दिया, लिस्टिंग करते ही शेयर दोगुना हो गया, मुझे अलॉटमेंट नहीं मिला, ऐसी बातें रोज सुनने को मिलती हैं। लेकिन आखिर आईपीओ होता क्या है? ये शेयर मार्केट में इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए? और अगर हाँ, तो आईपीओ में निवेश कैसे करें? आज की वीडियो में हम यह सब बिल्कुल आसान, सीधी और समझने वाली भाषा में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और भी नई वीडियोज के लिए, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। सीधे शब्दों में जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है, यानी पहली बार लोगों को हिस्सेदार बनने का मौका देती है, तो इसे आईपीओ कहते हैं। कंपनी अब सिर्फ मालिकों की नहीं रह जाती, बल्कि पब्लिक उसकी पार्ट ऑनर बन सकती है। इसे आप ऐसे समझे जैसे कोई कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ओपन फॉर पब्लिक का बोर्ड लगा देती है और हम आप जैसे लोग उसमें पैसा लगाकर उसके पार्टनर बन सकते हैं। जोमेटो, नाइका, पेटीएम, ये सभी कंपनियां पहले प्राइवेट थी, लेकिन जब इन्होंने आईपीओ लाया तब ये पब्लिक कंपनियां बन गईं। अब हम नेक्स्ट समझते हैं शेयर मार्केट में आईपीओ की भूमिका, और सवाल आता है आईपीओ इतना जरूरी क्यों है? तो कंपनियों के लिए बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड मिलता है, नए प्रोजेक्ट्स में पैसा लगता है, कंपनी की मार्केट वैल्यू और ब्रांड इमेज बढ़ती है, ट्रांसपेरेंसी और पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है। निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए शुरुआती स्तर पर कंपनी में एंट्री मिलती है, लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ मिल सकता है, कई बार लिस्टिंग डे पर तगड़ा प्रॉफिट मिलता है। शेयर मार्केट के लिए नए सेक्टर और नए स्टॉक्स आते हैं, मार्केट और ज़्यादा मजबूत बनता है, लिक्विडिटी बढ़ती है। आईपीओ को शेयर मार्केट की फ्रेश सप्लाई कहा जाता है, जिससे मार्केट में नई ऊर्जा और नए मौके आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं? दोस्तों, हर आईपीओ अच्छा नहीं होता। अगर कुछ आईपीओ लिस्टिंग के दिन शानदार रिटर्न देते हैं तो कई नुकसान भी करा देते हैं। तो निवेश कब करें? ये 4 पॉइंट्स याद रखें। पहला है, कंपनी का बिजनेस समझ में आए, कंपनी किस फील्ड में काम करती है, कंपटीशन कैसा है, ग्रोथ कितना है। सेकेंड है, कंपनी के फाइनेंशियल मजबूत हो, रेवेन्यू बढ़ रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस मेकिंग है तो क्यों। थर्ड है, आईपीओ का प्राइस फेयर हो, अगर शेयर बहुत महंगे प्राइस का ऑफर हो रहा है तो सावधान रहे। फोर्थ है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, जीएमपी अच्छा हो तो यह डिमांड का एक अंदाजा देता है। तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि कब आप आईपीओ में निवेश अवॉइड करें। तो आईपीओ में आपको उस समय निवेश अवॉइड करना चाहिए, निवेश नहीं करना चाहिए जब सिर्फ हाइप हो, लॉस मेकिंग कंपनी हो, हेवी डेप्ट वाली कंपनी हो, बिजनेस मॉडल समझ में न आए, या ओवरप्राइस्ड आईपीओ हो। याद रखें, आईपीओ कोई लॉटरी नहीं है, यह एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। रिसर्च के बिना आईपीओ में इन्वेस्ट ना करें, रिसर्च के बिना मत कूदें। तो अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि आप आईपीओ में निवेश कैसे करें। तो इसके लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए। तो पहला है डीमैट अकाउंट, जो कि आप जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, एंजल वन जैसी ऐप डाउनलोड करके ओपन कर सकते हैं। सेकेंड है यूपीआई आईडी, तो आप फोन पे, गूगल पे, भीम यूपीआई में यूपीआई आईडी बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड है बैंक में फंड, क्योंकि पैसे ब्लॉक होते हैं और अलॉटमेंट न मिलने पर वापस फ्री हो जाते हैं, तो आपके बैंक अकाउंट में फंड होना चाहिए। अब नेक्स्ट जानते हैं आईपीओ अप्लाई करने के स्टेप्स। तो अपने डीमैट ऐप को ओपन करें, आईपीओ सेक्शन पर क्लिक करें, जिस आईपीओ में निवेश करना है उसे चुनें, अप्लाई पर क्लिक करें, लॉट साइज चुनें, अपनी यूपीआई आईडी डालें, यूपीआई में जाकर मैंडेट अप्रूव करें। अब आपका आईपीओ एप्लीकेशन कंप्लीट है। अलॉटमेंट मिलने पर शेयर आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। लिस्टिंग डे पर आप बेच भी सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अलॉटमेंट नहीं मिला तो पैसा 100% अनब्लॉक होकर आपको वापस मिल जाता है। इतना आसान है आईपीओ में निवेश करना। तो दोस्तों, आईपीओ एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है अगर आप सही कंपनी चुनते हैं। हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल्स, कमाई, बिजनेस मॉडल, सेक्टर, रिस्क को समझकर ही निवेश करें। याद रखें, हर आईपीओ पैसा नहीं बनाता, लेकिन सही आईपीओ जरूर बनाता है। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें और भी नए वीडियोज के लिए।